आज शाम से पंजाब में प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश के इम्कानात, मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश और झक्कर चलने के भी इम्कानात हैं। PDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है। और आपको बताएं कि 23 जून तक बेशतर अजला में आंधी और बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। महकमा सेहत, आपाशी, तामीर और मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को भी अलर्ट जारी किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी है, जो कि आज सुबह से ही देखा गया है कि बादलों का बसेरा है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी भी महसूस की जा रही है। जबकि अगर शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत देखें तो इस वक्त शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जबकि इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताएं तो जो मौसम है वो आज खुशगवार रहेगा और आज शाम से PDMA पंजाब की जानिब से बताया गया है कि जो बादल हैं वो दाखिल होंगे और बाकायदा तौर पर जो प्री मानसून का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जबकि इसके असरात आज सुबह से ही देखे जा रहे हैं और चूँकि सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रही, बादलों का बसेरा है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी महसूस की जा रही है। जबकि PDMA पंजाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह हदायत जारी की गई हैं कि आज जो शाम है उससे जो प्री मानसून है वो शुरू होगा और जो बारिशें हैं, इसके अलावा तेज़ आंधी और जो हवाएं हैं वो भी तेज़ चलेंगी और इसके अलावा जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी देखने को मिलेगी। जो आंधी और तूफ़ान है उसकी सूरत में जो शहरी हैं वे महफूज मकामात में रहें, घरों में रहें, खुले आसमान तले ना जाएँ, क्योंकि इस साल जो बिजली है उसके गिरने के वाक़यात भी काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। जबकि इसी के पेश नज़र न सिर्फ तमाम महकमों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि इसके अलावा जो शहरी हैं उनके लिए भी हदायत जारी की गई हैं कि जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो उस सिलसिले में वो महफूज मकामात में रहें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में दरख्त काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालत का नई माहौलियाती फोर्स के धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर इजहार नाराजगी। महकमा माहौलियात की नई फोर्स शहर में नजर ही नहीं आ रही। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए, मलिक अशरफ बताएंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्त काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर शहर में कोई दरख्त काटेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने महकमा माहौलियात की नई फोर्स के धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इजहार नाराज़गी करते हुए नई फोर्स की शहर में तैनाती के मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की है और अदालत ने किनार रोड पर येलो लाइन ट्रेन मनसूबे के मुतालिक भी रिपोर्ट तलब की है। जैसे शाहिद करीम की अदालत में इस केस की समूतदार केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो माहौलियाती कमीशन के मेंबर ने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको रिस्क अलाउंस ना देने के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि जो रिस्क अलाउंस ट्रैफिक वार्डन्स को देने के मुतालिक जो समरी है वो मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि इस मनसूबे पे जो 3 अरब रुपये सालाना खर्च आना था और जो फिनांस डिपार्टमेंट है उसने ये समरी मुस्तरद की है। मज़ीद जिस पे अदालत ने कहा कि ये हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो इन वार्डन्स को रिस्क अलाउंस दे या ना दे। मज़ीद जो माहौलियाती मेंबर की कमीशन थी उन्होंने ये भी बताया कि मार्केट्स एसोसिएशन को तमाम जनरेटर्स पर कैथेटेलिक कन्वर्टर्स लगाने का कहा है और मज़ीद ये भी अदालत को बताया कि किनार रोड पर हुकूमत जो है वो येलो ट्रेन मनसूबा बनाना चाहती है और इस दौरान वहाँ पे दरख्त भी कटेंगे, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि किसी को भी किसी मनसूबे के नाम पे जो दरख्त हैं वो काटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हेरिटेज मनसूबा के तहत मज़ीद ये भी कहा कि हेरिटेज एक्ट के तहत भी दरख्त जो काटने पे पाबंदी है और मज़ीद ये भी उन्होंने लॉ अफसर को कहा कि आप इस हवाले से हदायत लेके आइंदा रिपोर्ट पेश करें कि येलो ट्रेन मनसूबा क्या बनाया जा रहा है और इन मनसूबे के मुतल्लिक़ मज़ीद रिपोर्ट दें। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि शहर में धुआं देने वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं लेकिन महकमा माहौलियात की नई फोर्स नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत में ट्रिलियन मार्केट में जो जानवर हैं
उनकी मुंतकली के मुतालिक भी जो दरख्वास्त गुज़ार खतून हैं उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन इजाज़ चीमा समेत दीगर पेश हुए। केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। हुकूमत की जानिब से बिजली की बचत का ये मंसूबा है। सार्फिन के 8 करोड़ पंखों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का अब फैसला कर लिया गया है। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेगा प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी है। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की बचत के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों में मजमूई तौर पर 8 करोड़ जो पुराने पंखे हैं उनको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा और वो सार्फिन जिनके घरों में पुराने पंखे नस्ब हैं उनको जदीद पंखे फराहम किए जाएंगे ताकि 5000 मेगावाट सालाना बिजली की बचत की जा सके। विफाक ने यह मंसूबा बनाकर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अरसाल किया था, जिसके बाद कंपनी ने अपने सार्फिन का डाटा रिकॉर्ड मुरतब किया और केस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया। तो लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंसूबे की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद ये मंसूबा जो नीका के पास भिजवा दिया गया है और अब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नीका और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दरमियान एक मुआहिदा होगा और उसमें बैंक्स भी शामिल होंगे ताकि सार्फिन को आसान इकसात की सूरत में जदीद पंखे फराहम किए जा सकेंगे। जो तरीकाकार अपनाया गया है कि इस मंसूबा को किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाना है, तो आसान इकसात बनाई जाएंगी, तहम बिलों की सूरत में इकसान अकसात की बुनियाद पर ये इन्वर्टर पंखे फराहम किए जाएंगे। बुनियादी तौर पर इससे न सिर्फ सार्फिन के जो बिजली के बिल्स हैं उसमें कमी आ सकेगी, बल्कि मजमूई तौर पर जो कौमी ग्रिड स्टेशन है जहां से सार्फिन तक बिजली पहुंचाई जाती है उस पर भी बोझ कम होगा और बोझ कम होने की सूरत में बिजली के जनरेशन को कम किया जाएगा। तो यह ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली 2 साल कबल 3 लाख असातिज़ा के दस्तावेज़ात ऑनलाइन किए जाने का ये मामला है। डेटा ऑनलाइन होने के बावजूद एक भी टीचर की सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की नहीं हो सकी है। जुनेद रियाज अपडेट कर रहे हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली की वजह से वो असातिज़ा जिनका प्रोफाइल जो है वो ऑनलाइन किया गया था और इनकी तादाद पंजाब भर में 3 लाख है, उनके प्रोफाइल को ऑनलाइन करने के बावजूद एक भी टीचर जो है ऑनलाइन तरक्की हासिल नहीं कर सका। हालांकि असातिज़ा को सख्ती के साथ जो है उनका तमाम का तमाम जो उनके दस्तावेज़ात हैं, उनकी जो ACR रिपोर्ट्स हैं और उनका जो प्रोफाइल है वो तमाम का तमाम जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इनको एक वेबसाइट बना के दी थी और ऐप के ज़रिए असातिज़ा जो हैं अपना डाटा जो है वो देख भी सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी पेंशन के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी वहीं पे घर बैठे जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक भी टीचर आज तक 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरक्कियां जो हैं वो नहीं हो सकी। इस पर असातिज़ा ने तशवीश का इज़हार किया और महकमा स्कूल एजुकेशन से अपील की है कि फौरी तौर पर उनको तरक्कियां दी जाएँ, क्योंकि कोई भी टीचर जो है स्कूल एजुकेशन में भर्ती होता है तो उसको पूरी सर्विस में सिर्फ 2 या 3 बामुश्किल तरक्कियाँ मिलती हैं और वो रिटायर हो जाता है। इस हवाले से मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और स्कूल एजुकेशन से अपील की गई है कि फौरी तौर पर जो है सीनियरिटी की बुनियाद पर ऑनलाइन तरक्कियाँ जो है असातिज़ा को देने का अमल शुरू किया जाए। इस हवाले से महकमा स्कूल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको आगाह करें, महकमा कानून ने 2 बिल वापस कर दिए हैं। महकमा कानून ने सीनियर सिटीजन बिल महकमा सोशल वेलफेयर को वापस किया है। महकमा कानून ने सीनियर सिटीजन बिल की मंजूरी के कैबिनेट के मीटिंग मिनट्स मांग लिए हैं। महकमा कानून ने पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बिल भी वापस कर दिया है। डिटेल ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर इस हवाले से आगाह करेंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा कानून ने 2 बिल जो है वो महकमा को वापस किए हैं। सीनियर सिटीजन बिल जो है ये महकमा सोशल वेलफेयर को वापस किया गया है कि कबीना का जो बिल अप्रूवल हुई थी वो अप्रूवल साथ लगाई जाए, फिर असम्बली को बिल भेजा जा सकता है। इस तरह असम्बली को बिल नहीं भेजा जा सकता, पहले कबीना की अप्रूवल लेकर आए, वो अप्रूवल मांगी गई है। और दूसरा पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बिल है वो भी महकमा कानून ने वापस कर दिया है कि वो वज़ीर आला की उसके साथ अप्रूवल नहीं लगी हुई, तो वज़ीर आला की अप्रूवल लाए ताकि असम्बली में बिल पेश किया जा सके। वो वज़ीर आला की अप्रूवल आएगी फिर असम्बली में जाएगा बिल। ये दोनों बिल महकमा कानून ने वापस कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।